तभी वहाँ पे देखिए ग्राउंड रिपोर्टिंग जो है वो सबसे अच्छी होती है जब आप जीरो स्पॉट पे पहुँच जाते हैं, मतलब उस संस्था में ही पहुँच गए, उसके सामने आपने दरवाजे के ताले को ही दिखा दिया। सर आज 10 तारीख को हम ये समाचार बना रहे हैं, तो कब खुल जाएंगे उसके ताले? नहीं देखिए वो जो ऐसी मेरे को ये जो देखिए आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, जो मेरे पास रिपोर्टिंग है वो जबलपुर की रिपोर्टिंग है, मेरे पास ग्राउंड रिपोर्टिंग तो मेरे को भी वहाँ पर जाना पड़ेगा। देखिए एक तो मैं आपको बहुत पहले धन्यवाद दूंगा कि आपने एक बहुत अच्छा विषय उठाया है, और आपकी रिपोर्टिंग मैंने भी वो जो फेसबुक पर लाइव आपका रहता है उसका मैंने देखा। जबलपुर के बरगी नगर क्षेत्र में 2 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है और इसका उद्घाटन 9 मार्च 2026 को डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया था। जिस तारीख से डॉक्टर मोहन यादव जी ने इसका उद्घाटन किया, उसके दूसरे दिन से उस अस्पताल में ताला लगा हुआ है, ताले में जंग लग गई है, दवाई वहाँ पर नहीं है, डॉक्टर वहाँ पर नहीं है, लेकिन वहाँ बैठकर पीने की उत्तम व्यवस्था है। और इसका समाचार जो है हमने लाइव कल बनाया था, इसमें संज्ञान भी ले लिया है। डॉक्टर साहब नवीन कोठारी जी हमारे साथ हैं। सर आप यहाँ आ जाएंगे, यहाँ बात करेंगे आपसे, यहाँ आ जाते हैं। बरगी नगर क्षेत्र में हॉस्पिटल है, आपके संज्ञान में भी है, 2 करोड़ 25 लाख की लागत से बनाया गया था। क्यों बंद है सर वो हॉस्पिटल? देखिए एक तो मैं आपको बहुत पहले धन्यवाद दूंगा कि आपने एक बहुत अच्छा विषय उठाया है, और आपकी रिपोर्टिंग मैंने भी वो जो फेसबुक पर लाइव आपका रहता है उसका मैंने देखा। और ये जब मैंने आपका कल ये देखा तो मैंने भी उसके बारे में तहकीकात की कि भाई क्या समस्या है हमारे उस केंद्र में, और ऐसा जनता का सोच क्यों हो गया है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा इतना विशाल भवन बनाया गया, इतनी अच्छी सुविधाएं हमने जनता के लिए उपलब्ध कराई, और इतनी अच्छी जनता के लिए सुविधाएं हमारे मध्य प्रदेश शासन ने जो उपलब्ध कराई हैं, और हमारा इतना प्रयास है उसके बाद भी जनता को पूरी सुविधाएं का लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा। तो जैसा मेरे संज्ञान में आया, वहाँ पर एक हमारे यहाँ ANM स्टाफ नर्स की पदस्थापना है और एक सपोर्टिंग स्टाफ की पदस्थापना है। ये थोड़ा सा हमारे लिए गलत है कि वहाँ पर जितना विशाल वो भवन है उस और जितना उस क्षेत्र का डिमांड है उसके हिसाब से स्टाफ हमारा वहाँ पर कम है, तो मैं उसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। और जैसा ये बरगी का हरदुली क्षेत्र है, वैसे ही वहाँ पे आसपास 9 क्षेत्र और भी हैं जो अभी नवीन भवन बने हुए हैं, लेकिन उनका अभी हम जो हस्तांतरण होता है, जो निर्माणकर्ता एजेंसी, उससे हस्तांतरण भी अभी हम नहीं पाए। तो इसके लिए मैंने हमारे यहाँ डॉक्टर पारस ठाकुर हैं, उनको भी उस क्षेत्र का काफ़ी अनुभव है, वो भी यहाँ पे जिला कृषि अधिकारी के पद पर कार्य कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का जो समस्या है बरगी क्षेत्र में, उसके लिए मैंने उनको नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। और आज ही वहाँ के जो इंजीनियर हैं, दिव्या मैडम हैं, तो उनको भी मैंने निर्देशित किया कि भाई आपकी जितनी और भी संस्थाएं हैं जिनके नवीन भवन हमने बनाए हैं और नवीन भवन किन्हीं कारणों से हम चालू नहीं कर पाए, हस्तांतरण नहीं ले पाए हैं, तो उनके बारे में वो डॉक्टर पारस ठाकुर के साथ भ्रमण करें। तो ये सोमवार से वो सारी संस्थाओं के भ्रमण का एक कार्यक्रम रहेगा। उसमें डॉक्टर पारस ठाकुर असेस करेंगे कि भाई कितने हमारे यहाँ वहाँ पे कर्मचारी हैं और कितने हमें वहाँ पे कर्मचारी और देने चाहिए। मध्य प्रदेश शासन ने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में किसी भी संस्था के लिए सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। हमारे पास दवाइयाँ और स्टाफ भी पर्याप्त हैं। थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना होगा, और यदि कुछ संस्थाओं में यदि हमारे पास स्टाफ की कमी होगी तो हम उसको भोपाल से NHM के माध्यम से या शासन स्तर पर उसके लिए हम पत्र लिखेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि चूँकि जो मध्य प्रदेश शासन है वो जनता के लिए बहुत ही हितैषी है, जनता की दुख और दर्दों का ध्यान रखने वाला शासन है, तो निश्चित रूप से उस पर एक्शन लेगा। और जो भी यदि कुछ सुविधाओं में कमी होगी या किसी मैन पावर में कुछ कमी होगी तो वो हमारे को प्रोवाइड करेगा, और हम उस क्षेत्र में जनता का पहले जैसा और भी अच्छी तरीके से स्वास्थ्य सुविधाओं को लेके जाएंगे, और हम जनताओं को जो है स्वास्थ्य सुविधाओं का पूरा लाभ देंगे। सर आज 10 तारीख को हम ये समाचार बना रहे हैं, तो कब खुल जाएंगे उसके ताले? नहीं देखिए वो जो ऐसी मेरे को ये जो देखिए आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, जो मेरे पास रिपोर्टिंग है वो जबलपुर की रिपोर्टिंग है, मेरे पास ग्राउंड रिपोर्टिंग तो मेरे को भी वहाँ पर जाना पड़ेगा। तभी वहाँ पे देखिए ग्राउंड रिपोर्टिंग जो है वो सबसे अच्छी होती है जब आप जीरो स्पॉट पे पहुँच जाते हैं, मतलब उस संस्था में ही पहुँच गए, उसके सामने आपने दरवाजे के ताले को ही दिखा दिया, तो फिर हम लोगों के पास कोई आंसर नहीं होता। मेरे पास जो जवाब है वो ये जवाब है कि भाई हमारे कागज़ में क्या लिखा, भाई हमारे कागज़ में ये लिखा हुआ है। भाई जहाँ वहाँ के अधिकारी से मैंने पूछा तो भाई उसने मेरे को ये जवाब दिया। लेकिन 0 आवर की जो रिपोर्टिंग है वो निश्चित रूप से बेस्ट होती है, और मैं इसके लिए पुनः आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने जो रिपोर्टिंग का बेस्ट तरीका है उसको अपनाया।
आप उस दूरस्थ अंचल के ग्रामीण आदिवासी बहुल्य ग्राम में गए, आपने वहाँ पे उसकी कवरेज किया, और जो आपने एक और उसमें मुद्दे को उठाया कि देखिए ये जो है शासन के इतने बड़े बड़े जो भवन रहते हैं, यदि हम सही कहें तो उसकी सुरक्षा के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा फंड नहीं होता है। भाई हमारे पास वहाँ पे कोई नाइट का भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, क्योंकि वहाँ के जो यदि शराब कोई पी रहा है वहाँ पर, तो ये वहीं के ग्रामीण लोग ही पी रहे हैं। भाई वो कोई ऐसा नहीं क्योंकि बाहर दूरस्थ अंचल से वहाँ पे आके शराब का सेवन करता है। भाई वहीं के जो अपराधी तत्व रहते हैं, उग्र मतलब जो या युवा लोग रहते हैं या जो भी हैं, जो मतलब समाज के नियम कायदों को बहुत अच्छी तरीके से मानते हैं, तो भाई इस तरीके की जगह में वही चले जाते हैं। तो भाई ये जो हम करेंगे कि इसमें जो वहाँ के सरपंच हैं उनको भी साथ में लेंगे। भाई वो जो भवन हैं और वो सुविधाएं भाई हमने उसके ग्राम के लिए बनाई, तो भाई जितना उसके लिए स्वास्थ्य विभाग का योगदान है, वहाँ के सरपंच का, पंचायत का और जो दूसरे अधिकारी हैं उनको अभी उसकी सुविधाओं को मेंटेन करने में उतना ही योगदान होता है। भाई हम उनसे भी बोलेंगे भाई वहाँ की जो ग्राम पंचायत है कि भाई इस तरीके की जो गतिविधियाँ हो रही हैं, वहाँ जो पुलिस के जो हैं सिक्योरिटी की जो एजेंसी है भाई उसको भी हम बोलेंगे कि भाई इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो भाई थोड़ा सा आप वहाँ पे रात के समय का गश्त कर लें, आप एक बार भ्रमण कर लें, क्योंकि जो गांव के सरपंच लोग रहते हैं वो वहाँ के एक सर्वमान्य लोग रहते हैं, और उनके सामने इस तरीके की चीज़ें जो सामाजिक बुराइयाँ, भाई यदि कोई खाली स्थान पर या रिक्त भवन में शराब का सेवन कर रहा है तो ये सामाजिक बुराई है, तो इसके वो दूर करने के लिए समाज का भी रोल रहता है। और भाई हमारा ये भी उद्देश्य है कि वहाँ पे की जो ग्राम पंचायत है, जो वहाँ पे सरपंच हैं, उनसे भी इस बाबत हम निवेदन करेंगे कि भाई आप भी हमारे को इसमें थोड़ा सा सहयोग करें। और जो स्टाफ की कमी है, स्टाफ की कमी जो साइज़ उस भवन का है और जितना उसके लिए स्वीकृत स्टाफ है, यदि वो वहाँ पे कम है तो हम पहले तो स्थानीय स्तर पर उसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, और यदि हम नहीं कर पाएंगे तो फिर हम भोपाल में एक पत्र लिखेंगे कि भाई उसको आप करें। और जो हमारे यहाँ जिला स्वास्थ्य समिति की मीटिंग होती है उसमें माननीय कलेक्टर महोदय से भी निवेदन करेंगे कि भाई वहाँ पर हमारे को स्टाफ और देना चाहिए, भवन बहुत बड़ा है और उसका इतने लोग कम स्टाफ से हमारा काम नहीं चल पाएगा।